अरे यार, यहाँ पर भी नहीं है। ये मोनिशा नाम की छिपकली पता नहीं कहाँ रेंग कर चली गई। ला दे। ताली नहीं, दवाई जो लेने भेजा था। लाया हूँ सारी दवाइयाँ। तो फिर दे। दादी जी, वो गाड़ी में भूल गया मैं, सॉरी। गाड़ी पे? तेरे पास तो गाड़ी थी नहीं, टैक्सी में भूला है? नहीं, वो मैंने एक फ्रेंड को बुला लिया था। वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया था, उसी की गाड़ी में भूल गया। वो गया नहीं होगा, यहीं पर होगा, मैं चेक करता हूँ। दवा माई फुट, मेरे हर मर्ज की दवा तो वो मोनिशा है, जिसको ढूंढना इस वक्त बहुत ही जरूरी है। यहाँ भी नहीं है, कॉरिडोर, टेरेस, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है। कहीं बाहर तो नहीं निकलते? गॉड, एक काम करता हूँ, यहां से निकलता हूँ, बाहर जाकर चेक करता हूँ। पागल आदमी है। मेरी बात सुनो, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना। कुछ नहीं होगा। निशा, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें पता है कितनी टेंशन हो गई थी? टेंशन तो मुझे हो गई। कहाँ है ऋत्विक? ये लो, लंदन। उसका काम तो उसे वापस यहाँ इंडिया लौटने नहीं दे रहा, लंदन से। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने उसे लंदन भेजा है मीटिंग्स के लिए, बताया था ना? तुम फिर से जल्दी आ। दीदी गरम पानी। ये प्रीता लाने वाली थी, आप क्यों ले आई? जी दीदी, वो प्रीता मोनिशा मिशन में बिजी हो गई ना, इसलिए मैं ले आई। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इस मोनिशा मिशन के लिए। ये स्टूपिड सा स्प्रेन, अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ भाभी। तो आप बोलिए ना करीना मैम, आप बोल के तो देखिए। आप बोलोगे तो मैं अभी आपको आपके पैरों पे खड़ा कर दूंगी। बस इनिशियली थोड़ा सा झटका लगेगा, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मुझे सही में आता है करना, मैं बता रही हूँ ना। मैंने दी को देखा, वो एक पॉइंट प्रेस करती है, उसके बाद डायरेक्टली ट्विस्ट कर देती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद। नहीं नहीं, आप मुझ पे भरोसा तो करके राखी आंटी बोलिए ना इनको कुछ। दीदी करवा लीजिए। करवा ले पुत्र। मैंने उस दिन देखा था, प्रीता की दादी की गर्दन पे बोझ आई थी, 1 सेकंड में प्रीता ने ठीक कर दिया, एक चुटकी में। हाँ दीदी, मैंने भी देखा था। प्रीता ट्रेन डॉक्टर है, इस लड़की को कुछ नहीं आता। अरे आप मुझ पे भरोसा तो करके देखिए करीना मैम, मैं बता रही हूँ ना, मैं कर दूंगी एकदम परफेक्टली। हाँ। आयुष श्योर? अरे आई एम वेरी श्योर मैम, मैं एकदम परफेक्टली कर दूंगी। ओके। अब देखना 2 सेकंड के अंदर मैं इनका पैर कैसे ठीक करती हूँ। 1 2 मोनिशा, हमारे पासपोर्ट्स कहाँ है? पासपोर्ट मेरे घर पे पड़े। गुड, उन पासपोर्ट्स को लेके एयरपोर्ट जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिल रहा हूँ। इसका काम तमाम करके हम इस कंट्री से ही उड़ जाएंगे। मोनिशा, एक मिनट, एक आखिरी बात, मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम दोनों को जो करना हो कर लेना। बच्चे की जान क्यों लेना चाहते हो? देखो, मैं तुम दोनों को बहुत कुछ दे सकता हूँ। एक ऐसी फैंटास्टिक ऑफर तुम दोनों के लिए है जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या ऑफर देगा मैं? बताता हूँ ना। हाँ, बताता हूँ। देखो, मेरे पास जो भी है, जितना भी बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बंगलो, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम दोनों के नाम कर दूंगा। ओके, बस बदले में मोनिशा तुम ये ड्रामा कंटिन्यू करो और मुझे छोड़ दो। तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, शक्ल से देखने में तो 2 BHK वाले लगते हो। मोनिशा, जिनकी शक्ल 2 BHK वाली होती है ना, अक्सर में उन्हीं के पास सबसे ज्यादा होता है। मेरे पास बहुत है, इतना कि तुम दोनों कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या क्या है तुम्हारे गोवा पास? में सी फेसिंग बंगलोस, वो भी 2-2, एकदम सी फेसिंग। बैंड्रा, जुहू, वर्ली, मरीन ड्राइव, हर जगह 2-2 फ्लैट्स, वो भी पेंट हाउस।
और जूम एकदम स्वैंकी लाउंज, ये सब मैं तुम दोनों के नाम कर दूंगा। बदले में तुम मुझे छोड़ दो और उस गिल्ली डंडा करण लूथरा को पकड़ लो। मेरा मतलब है उसे टारगेट पर रखो। बोलो अगर मंजूर है तो अभी के अभी ऑनलाइन तुम दोनों के नाम सब कुछ कर दूंगा मैं। बोलो मंजूर है? अरे इतनी प्रॉपर्टी कभी तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे दोनों। जल्दी किसी कमरे से आवाज आ रही थी। फिर हमें चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी दर्द से मरे जा रही है और तू इस लड़की को सपोर्ट कर रहा है। और तू निकल जा यहाँ से। अरे मेरी बेटी का पैर तोड़ दिया तूने। जा। और सुनो, ये मत सोचना कि मैं बदल गई, स्पेशली तुम्हारे लिए। अब तक मैं वही करीना मैम हूँ, समझ गई? और मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझ के किया है ना। नहीं करना मैम, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट। हाँ सृष्टि, हम संभालेंगे दीदी को। गलती नहीं, गुनाह हो गया मुझसे जो मैंने इस लड़की को ट्रस्ट किया और अपने पैर उसके हाथ में दे दिए। ये लड़की तो इस मोनिशा से भी ज्यादा खतरनाक है अपने घर के लिए। एक काम कर, सरसों के तेल में हल्दी डाल के ला, मैं मालिश कर दूंगी, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। जा। ठीक है मम्मी जी। बहन तुम चिंता मत करो, ठीक है। भाई आप प्लीज मुझसे बात मत करो, प्लीज। सपोर्ट करता रहता है भाई उसको। प्लीज जाओ। अच्छा यार मैं क्या मतलब मेरे को क्यों डांट रहे हो? करण सर क्या नक्शा बिगाड़ा है आपने पृथ्वी का। मजा आ गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। काश ऐसे ही होता। मतलब आपने नक्शा नहीं बिगाड़ा? मोनिशा ने बिगाड़ा। मोनिशा पर कैसे? तू बता इसे। रास्ता ने फेस पे है। मैं जरा उस बंदर को देख कर आता हूँ। करण सर, अरे ऋषभ बताएगा तुम? मुझे जरा देख कर आता हूँ। सैमी मुझे एक बात बताओ। मैं पूछा तुम्हारे लिए प्रीता दी ही है ना? मतलब? नहीं मतलब तुम्हारे दोनों भाइयों से मुझे मिक्स वाली फीलिंग आती है कभी कभी। नहीं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वैसी वाली फीलिंग। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ मैं समझो ना यार। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। उस चुड़ैल ने उस मोनिशा ने इस अंगूर को लंगूर कैसे बना दिया? वो मोनिशा ने ना ड्रिंक करी भी थी और फिर जाना तो बाद में बताता हूँ। एक मिनट, बाद में क्यों? अभी बताओ ना यार। बोला ना सृष्टि, बाद में बताता हूँ। अरे अभी बताने में क्या प्रॉब्लम है? सृष्टि बाद में बताता हूँ, बोला ना। अभी जानना है मुझे। तो सुनो सुनो। मोनिशा ना ड्रंक थी Correct. और उसने नशे में ना पृथ्वी को करण भाई समझ लिया और वो कर दिया। वो नहीं किया। ऐसा किया। तुम समझ रही हो ना? समझा ना अब? क्या पागल लड़की है मोनिशा। हाँ। नशे की हालत में उस मोनिशा को पृथ्वी में करण सर कैसे नजर आया यार? और चलो देखा तो देखा, उसके बाद ऐसा भी कर लिया। और ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है यार। पता नहीं था कि चेहरे की चोट जो लोगों को दर्द देती है मुझे खुशी दे देगी। मुझे मेरी प्रीता जी दे देगी। पृथ्वी की प्रीता जी, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी। हाँ, हाँ। आप बैठ जाइए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं ऑइंटमेंट लाई हूँ, सिकाई करने से बेटर रहेगा। प्लीज सिट। वो मैं बस चेक कर रहा था कि मुझे कितनी ज्यादा लगी है। देखिए ना, बहुत ज्यादा लगी, बहुत दर्द हो रहा है। माय गॉड, वो मोनिशा साइलेंट रहने वाली लड़की इतनी वायलेंट कैसे हो गई अचानक से, पता नहीं। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपने आप को बचा लिया, वरना आज तो प्रीता जी पूरी बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाना पड़ता। प्रीता जी एक बात कहूं, आपके सिवाय अगर कोई भी लड़की मुझे टच करे ना, डोंट लाइक इट, आई कैन नॉट टेक। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे टच कर सकती है, तो कीजिए ना टच, कीजिए ना टच। आई मीन एज अ डॉक्टर टच कर सकती है। शायद थोड़ा जलेगा। हाय प्रीता जी, मेरी प्रीता जी कितनी क्यूट, कितनी स्वीट है। इनसे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा।
मैं ही बेवकूफ हूं जो उस मूर्खों की महारानी शर्लिन के पीछे लगा रहता हूं। मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि प्रीता जी जैसी तो कोई भी नहीं हो सकती। इतनी सुंदर, सुशील, स्मार्ट, केयरिंग। हाय। आ गए प्रीता जी के दीवाने। लेकिन मैंने भी क्या मस्त पागल बनाया इन लोगों को कि प्रीता जी मेरे साथ बैठी है यहाँ पर और ये लोग मुझे देख देख के चल बुन रहे। ऐसे ही चला चला कर मार डालूंगा इस पंचायती संत और इस गिल्ली डंडा प्लेयर को। दृष्टि, हाँ, क्या बात है? करीना जी के दूसरे पैर में दर्द कैसे हो रहा है? और तुझे इस तरह घूर के क्यों देख रही है? क्योंकि मैंने उनका दूसरा पैर शहीद कर दिया। क्या? मेरा मतलब घायल कर दिया। आप जो पैर पकड़वा के गई थी ना, मुझे लगा मैं करीना मैम की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखा है ना वैसे पैरों को ट्विस्ट करते हुए। आप ठीक कर देते हो ना वैसे। मैंने वही चीज ट्राई की, लेकिन जो पैर दुख रहा था उसको ना किए बगैर दूसरे वाले पैर को ट्विस्ट कर दिया मैंने। पढ़ने चाहिए, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों किया तूने? तुझे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई थी ना, तो तुझे ख्याल रखना चाहिए था। आप भी तो वो ट्विस्ट करते हो ना, तो मैंने भी डॉक्टर हूँ मैं, मुझे पता है कि कौन सी नस दबानी है, उसका क्या इफेक्ट होगा। तुझे क्या पता है? बेवकूफ। इतनी मुश्किल से करीना जी के साथ रिलेशन ठीक हो रहे थे, अब देख सब पहले जैसा हो गया। हाँ, वो ऐसे ही रहेंगी, कभी नहीं सुधरेगी करीना मैम। वो कि तुझसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ? कौन था? मुझे देखना है कौन था। कौन था? कौन था जो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ खड़ा था? तुम्हें किस कर रहा था वो? और तुम उसे फाइन किस दे रही थी? झूठ मत बोलना मोनिशा, मैंने अपनी आंखों से देखा। बताओ कौन था वो? पहले तो तुम एक बात बताओ, तुम ये टंगड़ी कबाब खा के कैसा लगा जो तुमने मुझे खिलाया था? याद है? जब मैं नॉनवेज खाने के लिए प्रिपेयर भी नहीं थी। यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़की को ना मैं अपने आगे पीछे भटकने भी नहीं देती। हो गया तुम्हारा बदला लेके? अब मुझे बताओगी कि ये कौन था जो तुम्हारे गले पड़ रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा है मोनिशा। कौन था? अच्छा, वो लड़का जिसे तुम हक कर रही थी, जो तुम्हें किसेस कर रहा था और तुम उसे फ्लाइंग किसेस कर रही थी, उसकी बात कर रही हो ना? शर्म नहीं आती ऐसी चीजें करते हुए? बेशर्म। अभी क्या बकवास किए जा रही हो? ये बेशर्मी तुम कर रही थी यहाँ पे, मैं नहीं कर रही। Then prove it. अगर तुम प्रूव कर सकती हो ना, तो मैं भी कर सकती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें किसी लड़के के साथ हग और किसेस करते हुए देखा। और जब ये बात मैंने तुमसे पूछी, तुम उल्टा मुझ पे ब्लेम करने लगी। वो तुम नहीं, मैं थी। कहा था ना मैंने, अपनी औकात में रहना, वरना वक्त आने पे औकात दिखाते मुझे टाइम नहीं लगेगा। तुम मिडिल क्लास। अरे क्या बार बार मिडिल क्लास बोलती रहती हो? मुझे समझ में नहीं आता। और क्या औकात दिखाने की बात कर रही हो? तुम मुझे मेरी औकात दिखाओ। मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी औकात। क्यों मिडिल क्लास? अबे क्या मुझे 10 तो मारा दिया, हाथ धक्का मारा मुझे। You little- अबे यू स्पाइडर, छोड़ो मुझे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं बता रही हूँ। तुझे मेरा बाल खींचे, उसकी हिम्मत कैसे है मुझे बात करने की? अरे नहीं चुका दूंगी मैं क्यों चुकाऊंगी? अब मोनिका को चुप कराओ ना यार। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाओ? मेरे बाल खींचिए उसने। आपको तो पता है ना बालों में कितनी जान होती है। अरे खींचेंगे तो सर बाहर यार। हाँ, मुझे पता है कि दोनों में ऐसे बाल खींचने वाली लड़ाई हो गई, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया ना। अब भूल जाओ उसे। क्या कर सकते हैं? मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। उसने मेरे बाल खींचे ना, मैं भी उसके बाल खींचूंगी, उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। अरे छोड़ो यार मुझे। मैं छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। चिल्ला और चिल्लाना। अगर किसी ने सुन लिया ना तो हमारी गारंटी नहीं है। ओके? अरे किस गारंटी की बात कर रहे हो करण सर आप? गारंटी तो लोगों की नहीं है यहाँ पे। इस पार्टी में मैंने एक बात सीख ली है
हमें लगता है कि लोग पार्टी में आते हैं, सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, लोग लोगों के सामने शराफत मेंटेन करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है पार्टी में। यहाँ पर लोग आते हैं लेकिन शराफत घर पे छोड़ के आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी करे कौन देखने वाला है। सबको पता है कि पार्टी में सभी लोग बिजी होते हैं, तो इसलिए जो भी करना है वो करते रहते हैं। मॉनसून वेडिंग देखी है आप लोगों ने? हाँ, देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मोनिशा ने किया क्या है। कितने लोगों के सामने अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी। मोनिशा, मोनिशा तुम बुरी तरह से फंसने वाली हो, क्योंकि उस सृष्टि ने तुम्हें इसके साथ देख लिया। नहीं, उसने एक नशे में धुत लड़की को वेटर के साथ देखा। जब मुझे पृथ्वी में करण नजर आ सकता है, तो मुझे एक वेटर में करण नजर क्यों नहीं आ सकता? और वैसे भी उसने इसका चेहरा नहीं देखा। फैंटास्टिक। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से पकड़ी नहीं जाओगी। गुड। और ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तुम गलती से भी दिख जाते ना तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। क्या कुछ नहीं हो जाता, पता है? कोई काम कर, निकल ले। मेरा मतलब है कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, हम तीनों के लिए अच्छा है। तुम दोनों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद करोगे? हाँ? और मोनिशा तुम, इसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम अभी भी इस पे विश्वास करना चाहती हो? कैसी बातें कर रहा है तू? एक कैसा सवाल पूछ रहा है तू? ऑफ कोर्स ट्रस्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम सब दोस्त हैं, है ना? लिसन, हम दोस्त नहीं हैं, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। पता है क्यों? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दोगे? तो अपनी सारी प्रॉपर्टी ऋत्विक के नाम कर दो। नहीं, पिछले कुछ दिनों से ना मेरा बेबी बहुत टेंशन में, शौक पे शौक मिलते जा रहे हैं उसे। एक काम करती हूँ, उसे सरप्राइज देती हूँ, स्वीट सरप्राइज। ये लीजिए, मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी ऋतिक और मोनिशा के नाम करनी है। बेबी तुम ये क्या कर रहे हो? जस्ट रिलैक्स। अरे लेकिन मोनिशा और ऋतिक के नाम पे एक सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, क्यों? मैं सब समझाता हूँ तुम्हें। अरे क्या समझाना, क्यों? Just give me 2 minutes, मैं सब समझाता हूँ। जस्ट रिलैक्स। वकील साहब, आप जल्दी से ट्रांसफर पेपर्स बनाइए और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहीं पर रहने दीजिए। मिस्टर पृथ्वी, ट्रांसफर पेपर बनने में कुछ दिन का समय लगेगा, आप जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज। अरे जल्दी तो करना ही पड़ेगा, बाजी जो लगा दिया मैंने। आप प्लीज जल्दी से ट्रांसफर पेपर्स बनाइए। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। या थैंक यू। अभी तो ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी जगह और कोई भी होता तो यही करता। तुम्हें पता है उस सुपने टिल्ले ऋतिक ने मेरे गले पर चाकू रख दिया था और मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी वो गर्लफ्रेंड और स्मार्ट लोमड़ी मोनिशा आरोपों की गोलियां बरसा रही थी मुझ पर। ऐसे में मैं क्या करता? आई हैड नो अदर ऑप्शन। तो मैंने क्या किया पता है? हाँ। गला कटवाने की बजाय गला ही बांट दिया। मेरी माँ कहती है दही में जितनी शक्कर डालो नतीजा उतना ही मीठा निकलता है, काम उतना ही शुभ होता है। गिरीश, तुझे पता है ना करण कोर्ट जा रहा है, ये उसी को खिलाना है। तू सच तो बोल रहा है ना? मेरी माँ कहती है। सबकी माँ हमेशा सही कहती है। मैं और शक्कर डाल देती हूँ। करण, पुत्र मुंह खोल, दही शक्कर खा के जा, जीत के आओगे। थैंक यू। आई एम सॉरी करीना जी, मैं थोड़ा लेट हो गई। आपका पैर कैसा है? आप ठीक है। प्रीता, कोई देर नहीं हुई, अभी ये दोनों निकले कहाँ हैं? तुझे इन दोनों के साथ ही जाना है ना? लेकिन राखी आंटी, करीना जी का पैर। मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम इन दोनों के साथ चले जाओ। प्रीता, एक बात कहूँ पुत्र, पता नहीं तुम्हें सुन के कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे के लिए बहुत लकी हो। वो कहते हैं ना लकी चार्म, वही। अगर तुम इसके साथ रही तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये सुकड़ा टिल्ला पता नहीं कहां से उड़ गया, फोन ही नहीं उठा रहा। पृथ्वी, हाँ बोल।
मोनिशा कोर्ट के लिए निकल गई? नहीं निकली मोनिशा किसी कोर्ट वोट के लिए। याद है कल तेरे मुंह से एक बात निकली थी, तू हमारे नाम पे कुछ निकालने वाला था, वो तो निकला नहीं, तो मोनिशा क्यों निकलेगी? अरे यार तू एक काम कर, मोनिशा को बोल कि कोर्ट के लिए निकले। वो जैसे ही कोर्ट पहुंचेगी मैं कोर्ट के बाहर उसे पेपर्स दिखा दूंगा, क्योंकि मैं भी कोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। वो अपनी आंखों से पेपर्स को देख लेगी और फिर तुम दोनों को ट्रस्ट हो जाएगा कि ये ट्रस्टी सच बोल रहा है। ओके? ये जो तू पेपर्स ला रहा है ट्रस्ट के नाम पे, ओरिजिनल तो है ना? सुनो अब ना मुझे कोई पृथ्वी पंक्ति नहीं चाहिए तेरी, कोई चाल वाल तो नहीं चल रहा ना, सोचियो भी मत। तुम दोनों ने शक करने का ट्रेडमार्क ले रखा है क्या? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं तुम दोनों के सामने और तुम दोनों मुझे पूछो कि तुम ओरिजिनल हो या ये कोई नकली इंसान हमारे सामने खड़ा है। सब ओरिजिनल है मेरे भाई, सब कुछ। हाँ तो मोनिशा भी ओरिजिनल है, उसने जो बोला वो करेगी, आ रही है वो कोर्ट, और मैं भी। गुड, वेरी गुड। चल पका मत पक। गॉड, वो कोर्ट आ रही है। अच्छा हुआ इसको 2 मिनट में बॉटल में उतार दिया, इन दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा एक काम करो, अभी लॉयर को कॉल करो, उसे बोलो सीधा कोर्ट में आए, क्योंकि इस डबल ट्रस्ट पे ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुझे। अगर एक बार लॉयर पेपर्स चेक कर लेगा ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या राइट, इन लोगों को लगता है ना कि हम बेवकूफ हैं, और अगर मुझसे पूछो तो दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की तुम हो। बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट स्मार्ट, ओवर स्मार्ट लोगों का शिकार हूँ। सच कहूँ तो अभी मुझे सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है और किसी पर भी नहीं। I'll just call the lawyer. एंड यू करण एंड प्रीता खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तुम्हें क्या पता कि तुम दोनों मेरे लिए कितना बड़ा प्रॉफिट बनने वाले हो। बहुत नफरत होती है मुझे अपने आप से कि मुझे तुमसे प्यार का नाटक करना पड़ रहा है करण। आई हेट यू करण लूथरा, आई जस्ट हेट यू। चलिए बता मोनिशा कहाँ है? मेरे चेहरे पे मूछें लगी हुई है, पर यहाँ माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ। पहले गारंटी दे विदाउट एक्सपायरी डेट, उसके बाद मैं तेरे ऑफर के बारे में सोचूंगा। तू प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने वाला था ना, चल दिखा, देखे तो सही तेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स असली भी हैं या तेरी तरह नकली। क्यों, विश्वास नहीं मुझ पर? क्यों पेपर्स नहीं है? अपनी एक घटिया से जोक माना ना बंद कर। तुम भी जानते हो कि तुम पे विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एनीवेज, yours like एक मयान में 24 तलवार। कभी नहीं। एग्जैक्टली, तुम पे भी तो ट्रस्ट कभी नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं बेईमानी के धंधे में ईमानदारी ज्यादा होती है, लेकिन वो लोग तुम्हें नहीं जानते ना, क्योंकि तुम ना मिडल में रहते हो, ना इधर के ना उधर के। राइट? हो गया? यस। नहीं और कुछ बोलना है तो बोल लो, सुन रहा हूं मैं। अब तुम सुनो, जब मैंने वादा किया था यह साबित करने का कि जो भी प्रॉपर्टी मेरे पास है वो मेरे नाम पर है, तो वो है। वो किसी के डर से नहीं बोला था मैंने, वो थी मेरे नाम पर। थी मतलब अब तेरे नाम पे होने जा रही है ना, ट्रांसफर होने जा रही है तुम दोनों के नाम पर। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो, बैंड्रा वली में मेरे जो भी पेंट हाउस है वो मैं सी फिजिंग बनूंगा। हाँ, तुम लोगों के लॉयर को दिखा देता हूँ, ये लो, ये देखिए। और वो चैम्बूर वाला पेंट हाउस? होती लोटा और चौपाटी में से कुछ तो छोड़ दो, उस चैम्बूर वाले पेंट हाउस में मैं खुद रहता हूँ, तो वो तो मैं तुम दोनों को देने से रहा। और ये भी डिस्प्ले इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम दोनों को ट्रस्ट हो जाए इस ट्रस्टी को कि ये ट्रस्टी सही बोल रहा है। चाहिए तो मेरे लॉयर से बात कर लो, मैंने उसे ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब तुम दोनों के नाम पे ट्रांसफर करनी है। मैम पेपर्स तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मैं भी हूँ, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ असली है। सो प्लीज तुम ये ड्रामा कंटिन्यू करो और मेरे साथ रहो, मेरे खिलाफ नहीं। ओके? पेपर अभी तक बन रहे हैं, बने नहीं। ट्रेलर दिखा रहा था, पिक्चर बाद में देख लेना। ये देखो, मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी। मिस मोनिशा, क्या आप वाकई इस केस को विड्रॉ करना चाहती हैं? जी हाँ जज साहब, अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड दे बोथ आर इन लव। योर ऑनर, अब तो इन दोनों का रोका भी हो चुका है, 3 दिन बाद सगाई होने वाली है और बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। यस सर, पूरी प्लानिंग, मेरा मतलब पूरी प्रेपरेशन के साथ, खुशी खुशी। पर शादी हुई तो नहीं ना? देखिए, जब तक ये शादी नहीं हो जाती ये केस विड्रॉ नहीं हो सकता। लेकिन मिस मोनिशा, इस केस को विड्रॉ करने के लिए आपके ऊपर किसी तरह का कोई
दबाव डाला गया है या आप अपनी मर्जी से इस केस को विड्रॉ करना चाहती हैं? नहीं जज साहब, मैं अपनी मर्जी से ही विड्रॉ कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। करण लूथरा जी, आप वाकई मनीषा से शादी करना चाहते हैं या शादी करने का दिखावा नाटक कर रहे हैं ताकि ये इस केस को विड्रॉ कर? ऑफ कोर्स नॉट जैसा, मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं वाकई में मोनिशा से शादी करना चाहता हूँ 100%। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से केसेस देखे हैं, क्रिमिनल्स भी देखे हैं, हर चीज देखे हैं। आप दोनों खुशी खुशी शादी करना चाहते हैं, शादी कीजिए, लेकिन शादी की जो खुशी होती है वो आप दोनों के चेहरे पे मुझे नजर नहीं आती। वाओ, अमेजिंग, ब्रेकिंग न्यूज। तुम्हें पता है ऑटो रिक्शा कौन चला रहा है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। क्या बात कर रही हो? सुधीर चला रहा है रिक्शा? ये उसने नया काम कब से शुरू कर दिया? कि तुम्हें ना स्टूपिड नहीं, तुम महा स्टूपिड हो। कोई सुधीर उधर नहीं है, सुधार है। तुम्हें बिना जाने तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो हुआ ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। हाँ तो बताओ कैसे सपोर्ट किया? मुझे कह रहा है मैडम धीरे बोलो। उसे सपोर्टिंग नहीं, उसे केयरिंग कहते हैं। वो क्या है ना, उसके कान के पर्दे फट रहे होंगे और उसे अपने कानों की फिक्र है। वैसे तो मुझे भी अपने कान की बहुत फिक्र है, इसलिए प्लीज मेरे कान में चिल्लाना बंद करो, डोंट शाउट, वरना तुम्हारा गला फट जाएगा और मेरे कान। हाँ, थैंक यू। सैमी, फोन फाड़ो। व्हाट? फोन फाड़ो। मेरा मतलब है फोन काटो। यार तुम्हारा फोन क्या उठा लिया? तुम तो गले ही पड़ गया। अरे तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मुझे, फोन काटो। हाँ ठीक है, मैं भी कोई वेला नहीं बैठा, वो तुम ही हो जो फोन पे पड़ी हुई हो, फोन ही नहीं छोड़ रही हो। और वैसे भी बीच में मुझे करण भाई और ऋषभ भैया को फोन करना पड़ा कि मुझे कोर्ट पहुंचने में देरी हो जाएगी, पर वो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं क्या करूं सृष्टि यार, व्हाट डू आई डू? अरे यू डफर, जज के कैबिन में बैठ के तुम्हारा फोन उठा के तुम्हें एंटरटेन करेंगे क्या? सर तुम, एक मिनट, क्या कहा तुमने अभी? तुमने ऋषभ जी और करण सर को फोन लगाया? नहीं मतलब तुम मुझसे बात करते करते दूसरों के नंबर डायल कर रहे हो? मतलब मेरा फोन हैवी है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी नजर में? फाइन सैमी फाइन, ना ही तुम्हारी इंपॉर्टेंस चाहिए, ना ही नजर चाहिए, ना ही कॉल, ना तुम जैसा शॉर्टी। तुम फोन काटो, नहीं बात करनी मुझे तुम। एक काम करते हैं, रेस लगाते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है, ठीक है? बाय। सृष्टि क्या रेस में, तो बस पहुंच ही गया हूँ यार। तू पहुंचे हुए लाया, फोन काटो, बाय। अरे सृष्टि, क्या लड़की है यार, इसकी बात ही समझ में नहीं आती है।